बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है मेरा कैक्टस और सकुलेंट गार्डन। और बारिश के दिनों में बहुत सारे प्लांट्स को हम बहुत दूर छुपा कर रख देते हैं। और वैसे भी कैक्टस है, ये है थिम्बल कैक्टस, ग्रेसिलिस फ्रैगिलिस, और ये मैमिलेरिया है। और मैमिलेरिया वैसे भी बहुत सारे कैक्टस में से ये कैक्टस होते हैं जो कि चेन बनाते हैं। ये है थिम्बल कैक्टस, ग्रेसिलिस फ्रैगिलिस, ये मैमिलेरिया है। और ये चेन की तरह फटते हैं जहाँ बारिशों में बहुत सारे प्लांट्स निगलेक्ट हो रहे होते हैं। और हम कोशिश हमारी होती है कि इनको कहीं छुपा कर रख दें। बहुत ज़्यादा बारिशों में और बहुत सा जो मौसम होते हैं, बहुत बहुत हार्श मौसम जो होते हैं, तो फिर इनको छुपा छुपा कर रखना पड़ता है, इनकी केयर करनी पड़ती है। बाज़ अवत ये इतने निगलेक्ट हो जाते हैं कि हम इनको बिल्कुल भूल जाते हैं। और इसकी ये कटिंग मैंने लगाई थी 1 मंथ पहले, तो वो भी अच्छी तरह चल रही है। और कटिंग की अभी जड़ें नहीं आई हैं, लेकिन उसका एक बेबी ज़रूर आ रहा है। तो इसको इसके बहुत सारे सो मैनी, ये मैमिलेरिया है, तो इसके सो मैनी जो बेबीज़ होते हैं वो ये प्रोवाइड करता है। और इसको बहुत सारे ईयर्स, बहुत सारे सालों में ये फुल पॉट भर जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे इसका कलर थोड़ा सा ग्रेश कलर है, ऐसे ही इनके फ्लावर्स भी लाइट भी हो जाते हैं और डार्क कलर में भी हो जाते हैं। अगर इनके कलर्स बाज़ में देखा है, बहुत कैक्टस के लाइट कलर्स होते हैं, उनके लाइट ही फ्लावर्स आते हैं। लेकिन बाज़ में देखा है कि बहुत सारे जो लाइट कलर के कैक्टस होते हैं उनके फ्लावर्स बहुत डार्क होते हैं। तो ये इनकी शेप्स जहाँ मुख्तलिफ होती हैं, वहाँ पे इनके फ्लावर्स के कलर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। और फिर ये है कि इनके कलर्स, जैसे ये थोड़ा सा ग्रेश ग्रेश कलर का है, लाइट कलर का है, तो इसके फ्लावर्स भी लाइट ही होते होंगे। अभी तो मैंने इसके फ्लावर्स नहीं देखे हैं। तो बहरहाल ये एक थिम्बल कैक्टस है और बहुत यूनिक सा एक छोटा सा कैक्टस, इसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि बहुत इसके छोटे-छोटे से कैक्टस होते हैं। और थोड़ा-सा ये थोड़ा-थोड़ा लैगी हो चुका है, क्योंकि इसको मैंने बहुत छुपा कर रखा है। जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा धूप से बचाते हैं, वहाँ पर हम इनको बारिशों से और पानी से भी बचाना पड़ता है। वैसे ये फुल धूप का प्लांट है और इसको हम शेडी एरिया में तभी रखते हैं, शेड या फिर हम कह सकते हैं ब्राइट लाइट में तब रखते हैं जब हम इसको इंडोर रखें, या कॉफ़ी टेबल पर, या स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। इसको हम किसी भी अपने टेबल पे रख सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। और विंडो के पास जो टेबल होगा, जिससे ब्राइट लाइट फुल आती हो। और ये बिल्कुल भी अंधेरे वाले प्लांट्स नहीं हैं। ये जो थिम्बल कैक्टस है बिल्कुल शेडी एरिया में नहीं है। अगर हम इसको खूबसूरत सा एक पॉट देकर उसके अंदर रखकर, तो अगर हम अपने टेबल्स के ऊपर रखना चाहते हैं तो ब्राइट लाइट होनी चाहिए। या थोड़े दिनों के लिए रख लें, बाद में इसको आप आउटर शिफ्ट कर दें। तो ये फुल धूप का प्लांट है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप जो 48 टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ये फिर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इनको शेड प्रोवाइड करनी होती है। और अगर हम देते हैं, अपने प्लांट्स को फिक्स किए हुए होते हैं, बाज़ अवत हम बेड्स बनाते हैं, बेड्स क्यारियाँ होती हैं जिनके अंदर छोटे-छोटे पॉट्स रख देते हैं। तो हम एक ही जगह पर वॉचिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सोइल जो होती है बहुत सारी निकल जाती है। तो इसकी फिर सोइल को हम इसके अंदर, पॉट के अंदर डालेंगे। और मैं दूसरे पॉट से लेकर आई हूँ, वो थोड़ा-सा वेट है क्योंकि बारिशों में पड़े हुए हैं और बहुत तकरीबन डेली ही जो बारिशें हो रही हैं। और ये पॉट क्योंकि कैक्टस है और इसको मैंने शेड के नीचे, छत के नीचे रखा हुआ है और सनी एरिया में रखा हुआ है, तो इसकी सोइल ड्राई है। तो जिस जगह से सोइल हट जाती है उसको फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब इसकी, अभी तो मैंने गोडी करनी थी, लेकिन अब थोड़ा-सा मौसम देखकर ही हम इसको गोडी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अब मैंने सोइल डाल दी है। और आइंदा आने वाले दिनों में जब इस अच्छा सा मौसम होगा, फिर इसकी गोडी करेंगे, इसको
खाद वगैरह देंगे। तो अभी जब स्ट्रेस में होते हैं प्लांट्स बहुत हार्श सर्दी में, हार्श धूप में और बहुत बारिशों में क्योंकि ये हमारे नेटिव का हिस्सा नहीं है। ये होते हैं ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, डेज़र्ट एरियाज़ में रहते हैं। तो जब हमारे एरिया में आते हैं तो हमारे एरिया में बहुत सारे मौसम होते हैं और मौसमों की शिद्दत होती है बहुत ज़्यादा, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। तो इसकी ये एक मैंने इसका एक कैक्टस उतार लिया है और इसके ऊपर भी एक इसका बेबी आ रहा है और इसको हम ड्राई सॉइल पे रखेंगे, वेट सॉइल पे नहीं रखेंगे। जो कट वाला एरिया है उस पे कैलस लाने के लिए 2-3 दिन इसको हम ड्राई करेंगे और फिर इसको अभी भी जो मैंने पहले कटिंग लगाई थी वो उसकी रूट्स नहीं बनी हैं, लेकिन उसका बेबीज़ उसके बन रहे हैं। तो इनकी रूट्स ना भी बने, ये ऐसे ही चेन की तरह बढ़ते रहते हैं और बेबीज़ बनाते रहते हैं। इनको सॉइल के अंदर करके तभी लगाएँगे जब इनकी रूट्स बन जाएँगी। अगर इनकी रूट्स नहीं बनी होंगी तो इनको हम सॉइल के ऊपर ही रखेंगे और जो इसका हिस्सा जिस जहाँ से कट किया हुआ होता है उस पे 2-3 दिन कैलस लाना बहुत ज़रूरी होता है। बारिशों के दिन है तो जल्दी कैलस नहीं आता, इसलिए 2-3 दिन। सर्दियों में भी हम 1 वीक के लिए रख देते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में जल्दी कैलस आ जाता है, तो फिर उसमें हम 1 वीक के लिए जब तक रूट्स ना बने गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों, कुछ भी हो, जब तक रूट्स ना बने हम इनको सॉइल के अंदर नहीं लगाएँगे। इसको पॉट के ऊपर वाली साइड पे ही रखेंगे और जो पहले जो बेबी मैंने रखा हुआ है उसकी अभी तक जड़ें नहीं बनी हैं और उसने बेबीज़ बनाने शुरू कर दिए हैं। तो हम ऐसे ही अपना पॉट भर सकते हैं। अगर ये बहुत साल ले लेता है ये कैक्टस जो क्लम्प बनने में एक बल्क की सूरत में बहुत ज़्यादा ये बढ़ते-बढ़ते तकरीबन 3 इयर्स या 3 इयर्स में ये इतना हुआ है और जब मैं लाई थी थोड़ा-सा एक क्लम्प था मुझे मिला था। इसके छोटे-छोटे से बेबीज़ थे, एक 1 या 1.5 इंच का मुझे ये मिला था एक प्लांट कैक्टस का। तो बहुत छोटा था तो फिर भी बाँस का बहुत छोटे-छोटे कैक्टस होते हैं, वो बहुत बिग हो जाते हैं, वक़्त के साथ-साथ। लेकिन ये बिग नहीं हुआ क्योंकि ये थिम्बल कैक्टस है, इसने छोटा ही रहना है, लेकिन ये बढ़ता रहेगा, बेबीज़ प्रोवाइड करता रहेगा और बाज़ का तो बहुत ज़्यादा पॉट्स भर जाते हैं इनके इनके और फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। इनकी फ्लावरिंग भी होती है। ये कैक्टस जो होते हैं फ्लावरिंग भी करते हैं, वैसे भी ये पेरेनियल्स होते हैं और वैसे भी ये खूबसूरत लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर बहुत गर्मी थी, 48 टेम्परेचर था, तब इसके जो कैक्टस हैं बहुत ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं, इनके कलर्स चेंज होना शुरू हो गए थे, जैसे अंदर से पानी नज़र आ रहा हो और ये ख़राब हो रहे हों, तो जैसे ट्रांसपेरेंट इनका कलर ग्रीन सा कलर हो चुका था। फिर इसको मैंने शेड पे रखा तो फिर ये ठीक हो गया। अपनी ही जगह पे पड़ा रहा, उसके ऊपर कोई चीज़ रख दें जिससे बहुत शदीद जो होती है, बाज़ हमने ग्रीन नेट्स लगाए हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर से बहुत शदीद किस्म की रेज़ जो होती हैं इसकी सन की, वो आ रही होती हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर ये बढ़ रहा है, इनके साथ ये खुद ब खुद चेन बनती जाती है इसके बेबीज़ की और ये बढ़ते जाते हैं। तो अभी इसको हम ड्राई एरिया पे ही रखेंगे और बहुत ज़्यादा सर्दी में ये इतना ख़राब नहीं हुआ था। हाँ, जहाँ पे बर्फ़बारी हो रही हो वहाँ आप इसको अंदर करके रखेंगे, वरना बर्फ़ में सारा ही प्लांट पानी बन जाएगा और ख़राब हो जाएगा ये कैक्टस। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ये मुशी-मुशी सा हो जाता है, थोड़ा-सा पल्पी सा हो जाता है, हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो सर्दी होती है क्योंकि ये गर्म इलाका है मेरा और इसमें इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो फिर भी हम जिन दिनों में धूप नहीं आ रही होती, सूरज नहीं निकल रहा होता, उन दिनों में हम थोड़ा-सा इनको किसी छत के नीचे रखते हैं, वो बेहतर होता है ओपन रखने की बजाय। तो जिस वजह से ये ठीक रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, इनकी थोड़ी केयर करनी पड़ती है। ये थोड़ा-सा हसास कैक्टस है, बहुत ज़्यादा गर्मी को और सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसके ऊपर जो बर्फ़बारी हो तो वो बिल्कुल भी नहीं ये रहेगा प्लांट बिल्कुल
रोट होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रोट होता है और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी रोट होता है। तो इसको बहुत नॉर्मल सा अच्छा-सा मौसम चाहिए होता है और जो हिल एरियाज़ होते हैं, बर्फ़बारी वग़ैरह होती है, उसमें हम थोड़ी-सी इसको छत के नीचे रख लेते हैं। तो इसको वॉटरिंग मैं 1 मंथ के बाद ही करती हूँ, तो ज़्यादा वॉटरिंग से भी ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत गर्मी में भी अगर हम पानी ज़्यादा देना शुरू कर दें, तो ये प्लांट रोट हो जाएगा। तो बहुत गर्मी में भी 20 दिन तो ज़रूर 20 डेज़ के बाद ही इसको वॉटरिंग करें। अल्लाह हाफ़िज़।